यंगिस्तान। बोले यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को समझने की और अपनी जिंदगी के ढेर सारे रंगों को पहचानने की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम यही बात करने वाले हैं कि दुनिया के शोर शराबे में खुद के सुकून को कैसे ढूंढें। और जो यहाँ का यूथ है उनसे जानने वाली हूँ कि वो अपने आप से कितना कनेक्टेड है और वो अपने इनर पीस को कितना समझते हैं। आज हम मौजूद हैं मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ कई तरह के यूजी और पीजी कोर्सेज कराए जाते हैं और जहाँ का मेरा टॉपिक है कि कैसे माइंडफुल होकर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून को ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए मैं खेलने जा रही हूँ यहाँ के स्टूडेंट के साथ एक इंटरेस्टिंग सा गेम जिसका नाम मैंने रखा है दिल की डायरी। तो चलिए। हाय गाइस, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लूँ? सो बेसिकली ना मैं एक गेम खेल रही हूँ जिसका नाम है दिल की डायरी। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस बोलूँगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, उसमें जो फिल करना है आपको वो एक वर्ड या एक सेंटेंस में हो सकता है। पहला सेंटेंस है, मैं खुश तब होती हूँ डैश। जब मैं खाना खाती हूँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज फूड इज माई लव लैंग्वेज। ओके, मैं सुकून में होती हूँ डैश। व्हेन आई टॉक टू माई क्लोज वंस। अगर एक दिन सिर्फ अपने लिए मिले तो मैं ये करूँगी डैश। जो गलत करा उसके बारे में सोचूंगी और जिसके साथ करा उसको सॉरी बोलूँगी। अच्छा, वैसे वन वर्ड में अपने स्ट्रेस को एक फनी नाम दो। स्ट्रेस आप देना चाहेंगे अपने स्ट्रेस को एक फनी नाम? हाँ, मजेदार। ऐसे कौन से 3 लोग या 3 चीजें जो आपको सुकून चुरा लेते हैं? फ्रेंड्स। सुकून चुराते हो आप लोग? हाँ। और तेरी गर्लफ्रेंड भी मैं चुराऊंगा। फैकल्टी फैकल्टी भी खड़ी है पीछे। वो आपका सुकून अब कैमरे के बाद चुराएगी। एग्जाम आ रहे हैं। और एग्जाम्स। ठीक है, फ्रेंड्स, फैकल्टी और एग्जाम्स। ठीक है, एक लाइन में अपने सुकून को डिफाइन करिए फिल्मी स्टाइल में। या हबीबी। या हबीबी। मैं खुश होती हूँ जब। तो मैं डांस करती हूँ। जब डांस करते हो। मैं सुकून में होती हूँ जब डैश। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। ओके, एक लाइन में फिल्मी तरीके से अपने सुकून को डिफाइन करना है। विकी कौशल। वन वर्ड में विकी कौशल। अगर एक दिन सिर्फ अपने लिए मिले तो मैं डैश करूंगा। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। आप क्या करेंगी? मैं अपनी मम्मी के साथ घूमना। मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करूँगा दोस्तों के साथ। डांस मुझे नहीं आता, क्योंकि आता नहीं है लेकिन करूंगा। मैं तो सोऊंगी। सो इनर पीस के लिए एक नई इन्वेंशन का आइडिया दो आप लोग। मैं चाहूँगा हम कोई डिफरेंट से गेम बनाएं जिसमें हम ज़्यादा फन कर पाएँ बाकी गेम्स के कंपैरिजन। अपने स्ट्रेस को एक फनी नाम दो। मनीष ठाकुर। क्या नाम है? मनीष ठाकुर। एक सिचुएशन बताओ जब आप टोटली चिल थे पर दुनिया परेशान थी। फिलहाल एग्जाम फॉर्म्स का ही ले लो, क्योंकि आधे परेशान बैठे साइन कराने के लिए। हमारे स्कोर के सबमिट। मैं खुश होता हूँ जब डैश। जब मैं सो जाता हूँ। मेरा भी यही जवाब था। मैं सुकून में होती हूँ जब डैश। जी मेरे पास होता है। जब भी आपके पास होता है। क्यों, बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। जो बेस्ट फ्रेंड जब बॉयफ्रेंड होता है तभी सुकून थोड़ी मिलता है। ओह। इनर पीस के लिए एक नई इन्वेंशन दो। ऐसा कोई मशीन इन्वेंट करूंगा जिससे संतुष्टि हो, लोगों को सेटिस्फेक्शन हो हर चीज़ में। पैसा हो, प्यार हो, या रिलेशनशिप हो, या लड़ाई हो, पॉलिटिक्स हो, सबको सब कुछ मिल जाएगा। सब खुश रहेंगे जितना है उनके पास। वॉक्स पॉप में तो मजा ही आ गया। कितने क्रिएटिव थॉट्स थे स्टूडेंट्स के। अब समझना ये है कि सुकून सिर्फ एक मजाक है या एक बहुत गहरी बात है। चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि एक अवेयर लाइफ और एक माइंडफुल लाइफ से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा मुझे? अवेयर लाइफ जैसे कि हम अगर चीज़ों के बारे में जानते हैं, अगर हमने किसी से कुछ सीखा है तो हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाकर हम जी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मतलब माइंडफुल लाइफ का मतलब है कि आज में जियो अपने, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जियो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। सो दैट। ये आप करते हैं? यस मैम।
According to me, mindful life is more about being self-aware and you know when जब आप awareness और mindfulness को साथ में लेके चलते हैं, that's when you can lead your life in a good way, in a positive way and in a peaceful way. So being self-aware and learning from someone else's experiences is more about being mindful. तो मेरा अगला सवाल इससे ये है कि आप लोग को मतलब कहीं आप लोगों ने अपने दिमाग में थॉट दिया है, ये आइडिया है कि आप फाइनली लाइफ में क्या पाना चाहते हैं? कोई बताएगा मुझे? मैम मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना ही कहूँगा कि मेरे घर वाले मेरे साथ अपने शांति से सुकून के साथ रह पाएँ अपने ज़िंदगी में, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा शांति रहेगी कि हाँ मेरे साथ मेरे घर वाले हैं और वो खुशी से हैं। ओके, बहुत अच्छा बोला। आई थिंक मेरे को लगता है काफ़ी लोगों का भी यही गोल होगा। मैं सेम सवाल है, मैं चाहती हूँ कॉर्नर में आप जो बैठे हैं आप। मैम अगर मैं मीनिंगफुल लाइफ की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि हेल्थ, बिकॉज आई हैव लॉस्ट फ्यू फैमिली मेम्बर्स बिकॉज ऑफ हेल्थ, तो मैं हेल्थ प्रायोरिटाइज करूँगा लाइफ में अगर मेरे को अगर मीनिंगफुल लाइफ की बात करनी है तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप में से आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अवेयर हैं कि हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है मुझे अपनी लाइफ में, तो आप में से जर्नलिंग कौन करता है? अवेयर हैं? कोई मुझे वैसे बताएगा पहले जर्नलिंग टर्म का मतलब? हाँ जी। मेरे हिसाब से जर्नलिंग का मतलब है कि जब तुम अपने थॉट्स को राइट डाउन कर लेते हो किसी पीस ऑफ पेपर पे या किसी कहीं पे भी, तो उसे जर्नलिंग बोलते हैं। एंड उससे आपका जो माइंड होता है वो क्लियर होता है, आपको कंसंट्रेशन में हेल्प होती है, आप फोकस कर पाते हो चीज़ों पे कि अगर मेरे को कुछ फील हो रहा है एंड आई एम रियली हर्ट और समथिंग, तो मैं उसे लिखूंगी तो मुझे समझ आएगा कि मैं हर्ट क्यों हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि आप लिखते तो हैं, तो लिखने से एक्चुअली प्रॉब्लम का बेस समझ में आता है कि क्या एस्पेक्ट है, किस बेसिस पे प्रॉब्लम है। बट मैं प्रेफर जो मोर करती हूँ वो ये है कि मैं वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करती हूँ अपने ही, नॉट सेंडिंग एनीबडी, बट वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करती हूँ बिकॉज आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब आप बोल देते हो वो चीज़, चाहे वो किसी को भी बोलो, तो जब आप बोल देते हो तो आपके अंदर से वो निकल जाती है एक बार। एंड जर्नलिंग हेल्प करता है कि आप उस चीज़ को लिख के उसके सोल्यूशन निकाल पाते हो, ये पता करके कि प्रॉब्लम का बेस क्या है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि एक क्लियर पिक्चर दिखने लगती है, राइट? लग जाती है कि कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी सिचुएशन को प्रायोरिटाइज करना है और कौन सी को नहीं। जैसे कि इन सब ने बोला कि जर्नलिंग इज मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ सिचुएशन हो रही है तो हम उसको टैकल कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है। बट मेरे वे में ये मोर देन इससे ज़्यादा है कि हम जैसे दैट इज सो ऑब्वियस कि हमारी प्रॉब्लम हमसे नहीं होती, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से समटाइम्स इट क्रिएट। तो अगर हम मतलब अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं इसलिए करती हूँ ये चीज़ कि अगली बार से मेरी वो कोई अगर एक वीकनेस है, जैसे एक मेरी बहुत वीकनेस है कि अगर मैं जिससे कनेक्ट हूँ तो बहुत ज़्यादा हूँ, तो अगर मैं कभी कुछ लिखती भी हूँ तो वो इसलिए होता है कि मैं अगली बार उसी इंसान को मतलब जिससे भी एक्स पर्सन से मेरी चीज़ हुई है उसको वो सेम पॉइंट ना मिल पाए मुझे टैकल करने का। मतलब जर्नलिंग इज मोर अबाउट कि तुम अपनी वीकनेसेस किसी और के साथ शेयर ना करो या उन पे काम कर पाओ कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी मोर टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ जी सर। मैम मैं जब कुछ प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड होता है, क्लियरिटी लाने के लिए जनरली बॉक्सिंग करता हूँ और ड्राइविंग करता हूँ। ओह नाइस, बॉक्सिंग ड्राइविंग से आपको फिर? हाँ, बॉक्सिंग फिजिकल एक्टिविटीज से जो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, तो जो फजअप होता है, बहुत सारी क्लटर हो जाता है, वो इजी हो जाता है। जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बीएड कर रहे हैं, तो मेरे को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं 9th क्लास से ट्यूशन्स ले रही हूँ। बच्चे बड़े परेशानी जैसे लगते हैं। 9th क्लास से मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ, तो मतलब उनके साथ एक कहते हैं ना कि जैसे अपना बचपन दोबारा से हम जी लेते हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और फ्यूचर में चाहूँगी अच्छी टीचर बनूँ, उसी के लिए आगे लाइफ में जो भी। तो आप उसमें अपना सुकून ढूंढ रही हैं? हाँ, वो चीज़। ओके, और कोई अपनी सिचुएशन बताना चाहेगा जिससे वो लग रहा है कि जिसमें वो व्यस्त हैं और वो परेशानी की ओर है या वो सुकून की ओर है, बट हम व्यस्त हैं क्योंकि हमें करना ही है? जैसे कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो प्रॉब्लम्स ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आगे करूँगी टीचिंग उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी और आने भी चाहिए, तो उससे हम कुछ सीखते हैं। तो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे कितना आपको झेलना है और अपने आप को बिना नुकसान पहुँचाए आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, वही सुकून है और वही लाइफ है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। इनर पीस का क्या मतलब है आपके लिए? मैम मेरे लिए इनर पीस का मतलब यही है कि मैं खुद के लिए जो सोचता हूँ या समझता हूँ, बस मेरे को खुद का पता होना चाहिए और सामने वाला का खुद का पता होना चाहिए कि वो क्या फील करता है मेरे लिए,
अगर मैं उसे अच्छा फील करा पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए इनर पीस होगा कि हाँ मैं किसी के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ। और मैं बस ये है कि हाँ खुश रहना मेरे लिए वो इनर पीस है मेरे लिए। अच्छा, तो आपकी इनर पीस सामने वाले पे डिपेंड करती है। ओके, हाँ जी। इनर पीस से मैं ये समझ लूँगा कि मैं ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे शांति मिले, कि मैं सामने वाले पे वो ना करूँ कि उसको मिले। मुझे अपनी शांति के लिए वो चीज़ करना है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने से शांति मिलती है तो मैं वो खेलूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने से देखूंगा ना कि मुझे क्या करना है, तो मुझे शांति मिलेगी। मैं आउट भी हो रहा हूँ पर मुझे मजा आ रहा है। हाँ, आउट हो रहा हूँ, अच्छा खेलना भी नहीं आता कोई बात नहीं, बट खेल रहा हूँ। हाँ। बस शांति मिल रही है, फील्डिंग कर रहा हूँ, जो भी मतलब एग्रेशन दिखा रहे हैं उसमें तो शांति मिलती है उससे, भले ही वहाँ पे कुछ भी हो बट लगता है कि हाँ अब शांति मिली। ठीक है। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एक मदर भी हूँ, तो जैसा कि होता है सबके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मेरे लिए इनर पीस होती है जब मेरा दिन ख़त्म होता है और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने सक्सेसफुली पूरा किया है और अपनी भी लाइफ के लिए टाइम निकाला है, अपने भी शौक़ के लिए वक्त निकाल पाई हूँ, और जब सभी तरफ से सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो इनर पीस लगती है और ये लगता है कि हाँ मतलब हमने कुछ सक्सेस दिन भर में अचीव किया है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप करती होंगी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो ये आपको क्या लग रहा है कि एक सुकून की ओर लेके जा रही हैं या कहीं परेशानियां ही हैं? परेशानियां तो बहुत हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो टाइम मैनेजमेंट भी एक क्रंच होता है, आना और अपने साथ घर और साथ में बच्चों का भी देखना। तो लेकिन जब आप अपने उसको अच्छे से अपने बेस्ट आप उसको देते हो और आपको लगता है कि हाँ मतलब हमने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए और अपने एजुकेशन के लिए सब कुछ मैनेज किया है, तो एक सुकून भी मिलता है। लाइक हम यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो 1 साल पूरा हो चुका है। तो 1 साल जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे लगता था बहुत बड़ी परेशानी में मैं फंस गई हूँ मैंने क्यों किया, क्या किया, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जा रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है यहाँ आके। लगता है मैं फिर से एकेडमिक में हूँ, फिर से फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हूँ, तो परेशानियों को हैंडल करने से सुकून भी मिलता है। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया से आपको क्या लगता है कि वो आपको आपसे दूर ले जा रहा है या अपने बहुत पास दूर लेके जा रहा है। तो बहुत दूर लेके जा रहा है, कहाँ? मैम अपने आप से, मतलब जैसे कि हमारे एक लड़कों में एक वर्ड है भाईचारा, हाँ, ये भी खत्म कर रहा है धीरे धीरे। भाईचारा खत्म हो गया? ओके, खत्म ही कर रहा है मैम एक तरीके से। हाँ। 4 भाई बैठे हैं एक साथ, एक फोन चला रहा है, एक अपने उससे बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है। हाँ, तो मतलब वही वाली बात हो गई ना मैम, सोशल मीडिया पे लग रहे सब, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा, एक दूसरे के दुख सुख सुन ही नहीं रहा। सोशल मीडिया से मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद, जैसे मैं इंस्टाग्राम जब खोलती हूँ और मैंने अगर एक रील देख ली तो उसके बाद वो 1 घंटा मेरा वो रील स्क्रॉल करने में चला जाएगा, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम चले जाते हैं। तो मुझे सोशल मीडिया मेरे लिए थोड़ा वो लगता है कि मेरे को नुकसान करे, बट हाँ मैंने कुछ पेजेस ऐसे फॉलो कर रखे हैं जिनसे मुझे जनरल नॉलेज वगैरह बहुत मिलती है, तो मेरे लिए बेनिफिट भी है। लेकिन हाँ अगर मैं टाइम मैनेज करूँगी तो वो मेरे को अच्छा भी रहेगा मेरे लिए। तो दोनों साइड है मेरे लिए, कॉइन की तरह है सोशल मीडिया। अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ जी, कौन इधर जवाब देना चाह रहा था? मैम अपने आप से तो एक तरह से देखे तो पास आ रहा है, पर बाकी उससे दूर लेके जा रहा है ना। जैसे मान लो मैम, जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ पहले बैठते वो थे, सर कह रहे हैं नो, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, मैं जानना चाहूंगी कि उनका क्या कहना है। मैम जैसे हम लोग इंस्टाग्राम हमने यूज़ करा, हमने उस पर रील स्क्रॉल करी, हमारा माइंड उस समय मतलब उसका एआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा जो माइंड सोचता है उस टाइप की रील्स लाता है। हमने उसको लाइक करी, फिर वो उस टाइप की रील्स चलाने लगता है, फिर हम उस बारे में और सोचने लगता है, तो वो ओवर थिंकिंग का वो ले लेता है, फिर ओवर थिंकिंग से वो डिप्रेशन, और तो वो हम उससे दूरी चले जाते हैं। फिर हमारी जो सोचने की वो होती है वो हम खो ही देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट नहीं होते, वो इंस्टाग्राम जैसे हमारे थॉट्स बिल्डअप करना चाहता है वैसे हो जाते हैं। हाँ, ये बात से मैं एग्री करती हूँ। तो इसलिए फिर हम अपने बारे में मतलब कुछ कह नहीं पाते और दूर भी जा रहे हैं। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और मैं एग्री भी करती हूँ कि क्योंकि एल्गोरिथम उसका ऐसे ही काम करता है। अगर आप ब्रेकअप की रील्स देख रहे हैं तो फिर वो आपको और वैसे ही दिखाएगा और अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला थॉट्स लेने लगते। तो जैसे बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था कि हमें हमसे कैसे दूर कर रहा है, तो आज की डेट में नो वन इज हियर जो कि सेल्फ सफिशिएंट है। और अगर हम ऑनलाइन कुछ भी देख रहे हैं इधर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाटएवर इट इज, उसमें कोई भी अपना बैड नहीं रख रहा।
सब ये दिखा रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल मतलब जो भी हो रहा है बिल्कुल सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। उससे क्या होता है, अब हमने खोला, हमने देखा, हमने कहा भाई हाँ सामने वाले की लाइफ बिल्कुल सेटल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट हमारे साथ सबके पास अपनी अपनी एक प्रॉब्लम्स है। बट उसमें हम एक चीज़ जो भूल जाते हैं कि वो लोग सिर्फ अपना अच्छा दिखा रहे हैं, देयर इज़ मोर थिंग जो उनकी भी शायद ठीक नहीं चल रही, बट हम जो इन्फ्लुएंस होते हैं सिर्फ उस चीज़ से होते हैं कि भाई हाँ सामने वाला बहुत चिल कर रहा है या जो भी अच्छा कर रहा है अपना, बट हम लोग उस चीज़ को गलत तरह से फॉलो कर लेते हैं। तो इससे हम मतलब अपने पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे में इतनी कमी है, क्योंकि नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट। हर किसी के पास सब चीजें नहीं हो सकती, बट राइट द अनदर पॉइंट इज वेरी नाइस आंसर। ओके, आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है वो एक्सपेक्टेशंस का उस पर क्या असर होता है? मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। मैम एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा ऑन द पीक रहती है, हम हमेशा छोटा सोचते ही नहीं अपनी लाइफ में। और ये अच्छी बात भी कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रख रहे हैं, आगे चल के अच्छा होगा। बट उसके साथ ही साथ अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है, तो वो क्या होता है बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। जिस चीज़ के लिए हम बने ही नहीं है, हम उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो काफ़ी हार्मफुल भी होता है हमारे लिए और सही भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई हाथ उठा था, मुझे आंसर किसने नहीं किया। मैं चाहती हूँ वो सर कॉर्नर में बैठे हैं कहीं खोए से, और मैं जानना चाहती हूँ, सेम सवाल है सर कि स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशन का आज के यूथ पर क्या इम्पैक्ट है, और अगर इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास तो वो भी बताइएगा। सॉल्यूशन तो मैम यही है, हमें एक्सपेक्टेशन किसी से रखनी ही नहीं चाहिए। हम अकेले आए हैं तो हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा फंडा यही है, किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाएगा। ये सब ने सुना भी होगा और एक फेमस मूवी का ये डायलॉग भी है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो बस यही है, किसी से उम्मीद रखना छोड़ के देखो। मुझे लगा था आप गुमशुदा बैठे, लेकिन आप मुझे लगता है काफ़ी फोकस्ड है और माइंडफुल है। मैं चाहती हूँ फाइनल एक मेरा सवाल है आप लोगों से। सो आप अपनी लाइफ में इनर पीस मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? 1 लाइन में आंसर करना है। मेरे हिसाब से अगर इनर पीस मेंटेन करनी है तो खुद में खुशी ढूंढनी चाहिए, मतलब हर चीज़ में खुशी ढूंढो जिससे तुम्हें खुशी हो। इनर पीस चाहिए तो हमें रात को अकेले बैठना चाहिए, 10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ जी। ओके, हाँ आप। मेरे लिए इनर पीस ये है मैम कि मेरे को सुबह से लेकर शाम तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली, मेरी कॉलेज से जो भी मेरे को मिलता है वो टास्क मैं अगर फुलफिल कर पाऊँ अच्छे से तो वो मेरे लिए इनर पीस। आप वो करते हैं इनर पीस के लिए? और मैम मैं ना जब घर पहुंच जाता हूँ यहाँ से फ्री होने के बाद, तो मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बैठता हूँ, और जो अगर मैं चाहता था कि आज हो और वो नहीं होता है तो मैं आंखें बंद करके उस चीज़ को खुद से बनाना चाहता हूँ अपने माइंड में कि हाँ मैंने ये कर लिया है। बस मैं वहाँ तक अपना इनर पीस ढूंढ लेता हूँ उसमें। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से इनर पीस वो है जो भी चीज़ आपको खुश करता है आपको वो अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको इनर पीस ज़रूर मिलेगा। अगर जो भी चीज़ आपको खुश करती है वो अपने लिए बिल्कुल करना चाहिए। अपने लिए अपनी खुशी ढूंढो और करो। मेरे लिए इनर पीस एक तो सोना है, दूसरा मेरे लिए भी है दूसरा गाने सुन के उनके साथ साथ गाना भी उसे अपने लिए। ओके, म्यूजिक से आपको इनर पीस मिलता है? मेरे लिए पीस मेंटेन करना, इनर पीस मेंटेन करना या सुकून से ये रहना ये है कि मैं अपने पूरे दिन के काम खत्म करके और ये देखूं कि हाँ मेरे पूरे काम खत्म हो गए, और सोने से पहले म्यूजिक सुनना। काम खत्म नहीं होते तो इनर पीस नहीं मिलता आपको? नहीं। अच्छा, ये भी एक वो है कि काम खत्म नहीं हुए तो इनर पीस ही नहीं मिला। मेरे लिए इनर पीस मेरा यही है कि मैं किसी भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, म्यूजिक सब सॉल्व करता है। इनका सही है, मतलब काम खत्म हो ना हो म्यूजिक चाहिए। म्यूजिक चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मुझे डांस करना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ मैं डांस कर रही हूँ एंड आई एम द क्वीन हियर, एंड ये मेरे लिए बहुत है। आज मैं भी फील कर रही हूँ आई एम द क्वीन ओवर है। मुझे लगता है जिंदगी गम का सागर है, जिंदगी प्यार का गीत है। बहुत कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में हमें चाहिए होती हैं, उसी में से है सुकून, इनर पीस। तो मैं चाहती हूँ हम एक छोटी सी फन एक्टिविटी करें गाइस। करोगे आप लोग? सो बेसिकली अभी मैं आप लोग को एक छोटी छोटी टिप्स दूंगी, आपको उस पर लिखना है 1 वर्ड में कि आपके लिए सुकून क्या है या आपकी इनर पीस क्या है जो आप जिससे कनेक्टेड हैं, और हम उसे वहाँ पीछे बोर्ड पे पेस्ट करेंगे। सब लोग 1 वर्ड पे लिखें। लिखे? चलिए।
बच्चों में और बाकी भी सभी लोगों में बहुत कैलिबर है, बहुत क्रिएटिविटी है और वो अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, करना भी चाहते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब माइंड में कोई पीस नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो उस समय मुझे लगता है कि उन्हें ये पीस की ट्रेनिंग देना, पीस के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि बच्चे अपने आप को बहुत सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम समय समय पर अपने इंस्टीट्यूट में कराते रहते हैं तो बच्चे उसको सीखते हैं, देखते हैं और समझते हैं। उससे उनको बहुत कुछ ऐसा मालूम देता है कि हाँ, वो स्थिर हो गए हैं और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। सो बच्चों का सुकून है ईटिंग मोमोज, डिटैचमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। माई सुकून इज माई फैमिली। माई इनर पीस इज राइटिंग पोएम। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि इतने सारे थॉट्स हैं और इतने क्रिएटिव थॉट्स हैं स्टूडेंट्स के, मुझे तो मज़ा ही आ गया ये क्रिएटिव थॉट्स देख के। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है कि सबको चाहिए तो सुकून ही था, बस तरीके अलग अलग नए एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, या हम सब अपनी लाइफ में नए नए तरीके एक्सप्लोर करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में सुकून लाएं, पर चाहिए तो सुकून ही। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में बहुत कुछ समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।